थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि दिस वाज डे वन एशेस। व्हाट अ डे इट वाज, व्हाट अ फाइट बाय द पेसर्स, व्हाट अ टेरिफिक शो ऑफ पेस बॉलिंग दैट वी हैव सीन, स्पेशली जो मिचेल स्टार्क ने किया, फिर बेन स्टोक्स ने किया, आर्चर ने किया। यहाँ पर 172 रन्स पर इंग्लैंड जो है वो आउट हो गया और 123 फॉर 9 है ऑस्ट्रेलिया, अभी 49 रन्स पीछे है। 19 विकेटें एक ही दिन में गिरी हैं। यहाँ पर्थ में लास्ट टाइम जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था तो इसी ग्राउंड पर 17 विकेटें पहले दिन गिरी थी। ये पर्थ की ग्राउंड ही ऐसी है कि यहाँ पर पहले दिन में ज़्यादा आपको पेसर्स को विकेटें मिलती हैं और वहाँ पे चांसेस होते हैं कि ज़्यादा जो है पेसर्स विकेटें ले सकें, और ऐसा ही हुआ। और यहाँ पर बेस्ट फिगर्स लिए स्टार्क ने। कमाल के बॉलर हैं स्टार्क, उन्होंने 7 विकेटें चटकाई। बेन स्टोक्स ने 5 विकेटें ली। जो लास्ट 5 विकेट्स थी ऑस्ट्रेलिया की वो सारी की सारी बेन स्टोक्स ने ली आफ्टर टी, और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कलैप्स किया। सो पूरे दिन के अंदर जो गेम हुई उसमें जो ब्लेम है वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के जो बैटर्स हैं वो उस्मान ख्वाजा को दे रहे हैं। जो कमेंटेटर्स भी हैं वो भी ब्लेम उस्मान ख्वाजा को दे रहे हैं कि वो जो हैं बैटिंग करने नहीं आए, जिससे पूरी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप जो है शुरू में हिल गई। हुआ ऐसा कि उस्मान ख्वाजा को थोड़ा सा बैक स्पैज़म हुआ, वो वापस गए। तकरीबन आधे घंटे के लिए वो पवेलियन में गए, लेकिन क्योंकि उन्हें ओपन करना था तो एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन होती है जिसके अंदर आपको वापस ग्राउंड में आना होता है बिफोर दी फर्स्ट इनिंग्स और द बैटिंग इनिंग एंड्स। क्योंकि इन इंग्लैंड की आखिरी की 5 विकेटें 12 रन पे गिर गई, उसमें जब ख्वाजा वापस आए ग्राउंड में तो उनके पास इनफ टाइम नहीं था, तो लबुशैन को ओपन करना पड़ा उनकी जगह विदरलैंड के साथ, जो कि डेब्यू कर रहे थे, विच वाज अ नो एब्सोल्यूट नो, बिकॉज अगर ख्वाजा को ये इंजरी जो थी वो अगर मैच से पहले थी बैक में तो उनको बताना चाहिए था, लेकिन कोई कम्युनिकेशन नज़र नहीं आया। हमें स्टीव स्मिथ नज़र आए इशारे करते हुए कि इनको वापस भेजें क्योंकि इन्होंने ओपन करना है, लेकिन वो टाइमली नहीं हो पाया। और क्योंकि वेदरलैंड पहले ही ओवर में आउट हो गए, जेफर आर्चर ने उनको LBW आउट किया, वहाँ पर स्टीव स्मिथ को फिर आना पड़ा। ख्वाजा फिर भी नहीं आए, वो चौथे नंबर पे बैटिंग करने आए। सो यहाँ पर जो शुरू में जो एक केओस हुआ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के ऊपर, उसका ब्लेम जो है वो ख्वाजा को दिया जा रहा है। विल सी के अब ख्वाजा जो हैं वो दूसरे मैच में खेलते हैं नहीं। और दूसरी तरफ जो एक और न्यूज़ आ रही है वो आ रही है हेजलवुड के ऊपर कि हेजलवुड जो है, जो उनको इंजरी हुई है हैमस्ट्रिंग की, ही इज़ पॉसिबली गोइंग टू बी आउट ऑफ द सीरीज़। वो शायद अब पूरी सीरीज़ में ना खेले। सो दैट्स अनदर बिग ब्लो फॉर ऑस्ट्रेलिया। सो यहाँ पर मैच डे 1 एशेस में हुआ क्या है उसको पूरा एक रिकैप करते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ हुआ है। 19 विकेटें गिरी हैं। शुरू में टॉस जीता बेन स्टोक्स ने। बेन स्टोक्स जो इस पूरे मैच की प्रेपरेशन में तैयारी कर रहे थे, पिछले 4 सालों से एटकिंसन का डेब्यू हुआ 2024 में, ब्रेंडन कार्स का डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में हुआ। वुड की इंजरी को 15 महीनों से मैनेज किया जा रहा था, उनकी सर्जरी हुई एल्बो की, फिर नी की उनकी सर्जरी हुई, फिर उसके बाद जेफर आर्चर, उनकी जो सर्जरीज पिछले 4 सालों से होती आ रही हैं, एल्बो की, फिर बैक की, फिर उसके बाद फिंगर की। सो इंग्लैंड वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस मोमेंट कि वो अपनी पेस बैटरी जो है वो खिला सके एशियस के डे 1 पे पर्थ में, और ऐसा ही उन्होंने किया। 4 पेसर्स के साथ इंग्लैंड गया। जब बेन स्टोक्स ने टॉस जीता, शोएब बशीर जो थे उनको नहीं खिलाया इंग्लैंड ने। जब इंग्लैंड ने बैटिंग की तो वो अच्छा डिसीजन था, बिकॉज पर्थ में पिछले 5 टेस्ट मैचेस में जिन टीम्स ने बैटिंग पहले की है वो जीते हैं। आखिर में यहाँ पे रन चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो पहला ओवर था उसमें जो ड्रामा हुआ, जॉश क्रॉली जो थे उनको आखिरी बॉल पहले ओवर की जो स्टार्क थे उन्होंने आउट किया। 24वीं दफ़ा स्टार्क ने पहले ओवर में जो है वो विकेटें वो ले चुके हैं पहले ओवर में किसी भी टेस्ट मैच में। उसमें सबसे पहले नंबर पर अब स्टार्क हैं। एंडरसन जो हैं वो उनके पीछे हैं, उन्होंने 19 दफ़ा ली थी। सो स्टार्क इज़ ऑसम व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट ओवर इन टेस्ट मैच। उसके बाद फिर बेन डकेट, ओली पोप ने थोड़ा सा संभाला दिया, लेकिन स्टार्क जो हैं वो बीमर्स बम्पर्स कमाल के डालते रहे, जो उन्होंने
एक पेस पे बॉल डाली, 140 से नीचे उनकी पेस गई ही नहीं। किसी भी स्पेल में उनकी पेस 140 से नहीं गिरी, ना पहले ना दूसरे ना तीसरे। एंड ही टुक 7 विकेट्स। जो रूट को आउट किया, स्क्वायर अप किया उन्होंने। पहले आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल डालते रहे, फिर एक बॉल अंदर आई, स्क्वायर अप हुए, जो रूट एज लगी, तीसरी स्लिप में लबुशैन ने उनका कैच पकड़ा। वो कमाल की बॉलिंग थी। और उसके बाद फिर हैरी ब्रुक जो थे उन्होंने कमाल की बारी खेली, 50 रन उन्होंने बनाए। हैरी ब्रुक की जो बारी थी उसकी बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है, बिकॉज हैरी ब्रुक को जो है फ्लैट डेक का बुली कहा जाता है। जहां पर फ्लैट डेक्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, वहां पर वो ज़्यादा रन बनाते हैं। जैसे ही स्पिन आती है इंडिया में वो नहीं चलते, श्रीलंका में नहीं चलते, ऑस्ट्रेलिया में उनका बिग बैश में रिकॉर्ड अच्छा नहीं था वाइट बॉल में। तो यहाँ पर उनका टेस्ट था कि वो कैसे जो है ऑस्ट्रेलिया की पेस बैटरी को हैंडल करते हैं। उन्होंने पहले ही ओवर में, पहले ही बॉल जो उन्होंने स्टार की खेली, ही चार्ज्ड हिम अप और उन्होंने 3 रन बनाए पहली ही बॉल पर। सो दैट शोड कि ही इज़ रेडी। उन्होंने जो 50 की वो कमाल की 50 थी। इस डिफ़िकल्ट पिच के ऊपर आप अगर 50 रन बनाते हैं और वो भी एक अच्छे स्ट्राइक रेट से, ऑलमोस्ट 90 का उनका स्ट्राइक रेट था, दैट शोज दैट दिस गाय इज़ एब्सोल्यूट प्योर टैलेंट। 172 पर इंग्लैंड स्कोर करता है, बट 33 ओवर इंग्लैंड नहीं खेल पाता। और दूसरे सेशन के शुरू में इंग्लैंड ऑल आउट हो जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया अगेन, ख्वाजा आए नहीं ओपनिंग के लिए, वेदरलैंड जो है वो डेब्यू कर रहे थे। उनको जेफर आर्चर ने पहले ओवर में एलबीडब्ल्यू किया, रिव्यू लिया और वो आउट हो गए। उसके बाद जब टी हुई तो लबुशैन और स्टीव स्मिथ खड़े थे, लेकिन टी के बाद फिर इंग्लैंड ने एक के बाद एक विकेट ली। इट वॉज फायर वर्सेस फायर, बिकॉज एक तरफ से एटकिंसन आते थे, एक तरफ से आर्चर आते थे, फिर वुड आते थे, फिर कार्स आते थे, और फिर बेन स्टोक्स जब आए तो पूरी बत्ती गुल हो गई ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि उन्होंने 5 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की ली। एक स्टेज पर हेड और ग्रीन एक अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे, लेकिन जब बेन स्टोक्स आए तो उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया की बत्ती गुल कर दी। ऑस्ट्रेलिया 123 फॉर 9 यहाँ पर है, 49 रन्स पीछे है। अब डे 2 में यहाँ पर ये पिच जो है थोड़ी सी आसान होगी बैटिंग के लिए, जैसे हमने इंडिया के लास्ट मैच में भी देखा था कि यहाँ पर फिर इंडिया ने रन्स बनाए थे। जब पहली मैच में 150 इंडिया ने किया था, दूसरी इनिंग में इंडिया ने ऑलमोस्ट 600 रन्स बना लिए थे, जिसमें कोहली की भी सेंचुरी थी। वहाँ पर ये जो डे 2 और डे 3 होता है पर्थ में, पिच बेहतर हो जाती है बैटिंग के लिए। सो इंग्लैंड विल बी absolutely aching to go out, getting this last wicket and then bat and bat and bat for a day. अगर एक दिन पूरा इंग्लैंड ने बैटिंग कर ली तो फिर आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड जो है वो यहाँ पर धाके खोल देगा और ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो विल सी व्हाट हैपेंस ऑन डे 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।